शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूँ स्टोरी टेलर नीलोफ़र और मैं अपने चैनल पर आप सभी लोगों को खुशामदीद कहती हूँ। लिसनर्स, आप सब लोग कैसे हैं, मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को कितना पसंद करते हैं, कितना एंजॉय करते हैं, उनसे कितना कुछ आप लोग सबक हासिल करते हैं। अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दिया करें। मेरी बहुत हौसला अफ़ज़ाई होती है जब मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ, मुझे बहुत खुशी होती है। और अगर मैं जो आप लोगों को ये कहानियाँ शेयर करती हूँ, जो आप लोगों ने ही मुझसे शेयर की हैं, जब मैं आप लोगों से कहानियाँ शेयर करती हूँ और उस किसी एक कहानी से भी आप लोग अगर कोई सबक हासिल करते हैं या आप फिर उन चीज़ों को अवॉइड करना शुरू करते हैं, आपको किसी चीज़ की मालूमात मिल जाती है, तो वो भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात है। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। तो आगे बढ़ने से पहले जो मेरे चैनल पर न्यू आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस कर लें ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। और बढ़ते हैं आज की खौफनाक कहानी की तरफ। तो ये खौफनाक कहानी जो है ये एक बहुत ही स्ट्रेंज और क्रीपी किस्म की एक खौफनाक कहानी है, जिस पर कुछ लोग बिलीव करेंगे, कुछ लोग नहीं भी करेंगे, लेकिन ये एक सच्ची खौफनाक कहानी है जो मेरे एक लिसनर जिनका नाम शादाब है उन्होंने मुझसे शेयर की है और जो मैं आप लोगों तक पहुंचाने वाली हूँ। बढ़ते हैं खौफनाक कहानी की तरफ। तो ये खौफनाक कहानी मुझसे शेयर की है शादाब ने फैसलाबाद से। और शादाब बताते हैं कि ये खौफनाक कहानी मेरी ज़िंदगी की एक सच्ची खौफनाक कहानी है, जो कि आप लोग कह सकते हैं कि रिसेंटली मेरे साथ पेश आई, क्योंकि ये करीबन 1 डेढ़ साल पहले की बात है जब ये मेरे साथ वाक़या पेश आया। और उस वाक़ये से पहले मैं कभी भी जो जोकर होते हैं, क्लाउन होते हैं, मैं उनसे कभी भी इतना नहीं डरता था, बल्कि मैं बिल्कुल भी नहीं डरता था। लेकिन उस वाक़ये के बाद मुझे बहुत ज़्यादा डर लगने लगा इन जोकरों से, इन क्लाउन से। जब भी मैं कहीं पर भी देखता हूँ, कहीं पे जब हम लोग घूमने के लिए जाते हैं तो अक्सर पार्क्स में और जो सर्कस वगैरह लगती हैं वहाँ पर भी ये क्लाउन्स होते हैं, जोकर वगैरह, जिन्होंने बहुत ही अजीब तरह के कपड़े पहने होते हैं और अपने मुंह पर भी बहुत अजीब तरह का पेंट लगाया होता है, जो बच्चों को बहुत ज़्यादा फ़ैसिनेट करता है और लोगों को भी बहुत ज़्यादा मज़ाकिया लगता है। लेकिन ये चीज़ मेरे लिए बिल्कुल भी मज़ाकिया नहीं है। करीबन 1 डेढ़ साल पहले की बात है, मैं फ़ैसलाबाद में रहता हूँ और हमारे फ़ैसलाबाद में एक जगह पर एक सर्कस लगी। और वो जो सर्कस थी वो बहुत ही ज़्यादा बहुत अच्छी सर्कस थी और हम लोग उस सर्कस के लिए बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया करते थे, क्योंकि पहले वो जो सर्कस थी वो हमारी तरफ नहीं लगती थी। लेकिन कुछ 3 4 साल से वो जो सर्कस थी वो हर साल हमारे फ़ैसलाबाद आया करती थी और एक जगह पर वो सर्कस लगा करती थी, जो हम सब दोस्तों को, हमारी पूरी फैमिली को बहुत पसंद थी। लेकिन ज़्यादातर मैं अपने दोस्तों के साथ जाया करता था उस सर्कस को देखने के लिए। लेकिन बात ये है कि वो जो सर्कस थी जिस जगह पर वो लगी थी, जब हम लोग वहाँ जाया करते थे तो लास्ट में बहुत ज़्यादा लेट हो जाया करती थी। जो रास्ता होता था वहाँ तक जाने का और वहाँ से वापस आने का, जो रास्ता हम लोग इख्तियार करते थे वो रास्ता भी बहुत ज़्यादा वीरान होता था, बहुत ज़्यादा गुंजान आबाद होता था, क्योंकि वहाँ से लोग ज़्यादा नहीं गुज़रा करते थे। लोग मेन रोड से ज़्यादा जाया करते थे और हम लोग तो दोस्त पैदल होते थे, इसलिए हम वॉक करते हुए इस रास्ते से चले जाया करते थे। लेकिन जब जितने दिन वो सर्कस लगा करती थी, हम सब लोग रोज़ जाया करते थे उस सर्कस को देखने के लिए, क्योंकि वहाँ सर्कस का एक मेंबर था जो लोगों की एंट्री करवाता था। वो हमारा बहुत अच्छा दोस्त था और वो हम लोगों को हर दफ़ा इनवाइट किया करता था, हम लोग जाया करते थे देखने के लिए। एक दफ़ा क्या हुआ कि पिछले साल की ही बात है, मैं अपने दोस्तों के साथ रोज़ जा रहा था सर्कस देखने के लिए और हमें बहुत मज़ा आ रहा था। एक दफ़ा जो मेरे दोस्त थे वो मुझे ये कहने लगे कि आज हम लोग नहीं जा रहे, क्योंकि जो मेरे दोस्त थे हम सब एक ही उसमें पढ़ा करते थे कॉलेज में। लेकिन वो मुझसे सीनियर हैं और मैं उनसे जूनियर हूँ, तो उनके कुछ टेस्ट वगैरह हो रहे थे उस वक्त और मैं उन दिनों फ्री था, मेरे टेस्ट वगैरह नहीं हो रहे थे। तो उन्होंने मुझे यही कहा कि हमें तैयारी करनी है और तुम जाना चाहते हो तो तुम चले जाओ। और वो जो शो था वो था भी लास्ट शो उस दिन का, उसके बाद उस सर्कस ने कहीं और चले जाना था। तो जैसे ही मैं उस सर्कस के अंदर गया, वहाँ मैंने सर्कस वगैरह देखी और हमेशा की तरह, रोज़ की तरह जो परफॉर्मेंसेस होती थी, एक्ट्स होते थे, वो मैंने देखे। उसके बाद जैसे ही मैं बाहर निकला, अभी सब लोग वहाँ पर घूम फिर रहे थे सर्कस के बाद और चीज़ें वगैरह बाकी जो दूसरी होती हैं वो देख रहे थे। तो मुझे एक चीज़ ने बहुत अट्रैक्ट किया अपनी तरफ। जब मैंने उस तरफ देखा तो वो एक अंधेरी सा कोना था, एक अंधेरा सा कोना था वो, जिसके साथ एक टेंट लगा हुआ था। वो मुझे नहीं पता कि वो किस चीज़ का टेंट था।
सर्कस वालों ने ही वो लगाया हुआ था टेंट। उसके साथ एक जोकर खड़ा था, एक क्लाउन खड़ा था, जो कि दिखने में बहुत ज़्यादा लंबा लग रहा था, बहुत ज़्यादा, जैसे वो खड़ा हुआ है और वो उस टेंट से भी ऊपर जा रहा था। जैसे ही मैंने उसे देखा तो मैंने इस चीज़ को बहुत लाइट लिया, बहुत ज़्यादा मैंने इस चीज़ को नॉर्मल लिया, क्योंकि अक्सर जो होते हैं क्लाउन्स, उनको हमने देखा भी है सब लोगों ने, कि वो अपने अंदर कुछ ऐसे स्टिक्स वगैरह अपने पैर के साथ वो अटैच करते हैं, जिससे वो कद में बहुत बड़े हो जाते हैं। मुझे लगा कि ऐसा ही कोई जोकर है जो बाहर लोगों को ऐसे अपने परफॉर्मेंस वगैरह दिखा रहा होगा। तो मैंने उसे बिल्कुल इग्नोर किया। एक दफ़ा देखा मैंने उसे, तो मुझे थोड़ा अजीब तो लगा, क्योंकि वो एक बहुत ही अंधेरे में खड़ा हुआ था। थोड़ी बहुत रोशनी उसके ऊपर जा रही थी जहाँ मैंने उसे देखा, और वो जो जोकर था वो मेरी तरफ ही देख रहा था पूरा। जब मैंने ये चीज़ देखी कि वो मेरी तरफ ही देख रहा है, तो मुझे थोड़ा अजीब लगा कि ये इस तरह क्यों कर रहा है। मैं वहाँ से वापस आने लगा उस सर्कस से। तो मुझे ऐसे लगा, क्योंकि जिस रास्ते से मैं आ रहा था, मैंने पहले भी आपको बताया है कि जिस रास्ते से मैं पहले आता था वो बहुत वीरान रास्ता था। मैं उसी रास्ते से वापस जा रहा था, तो मुझे ऐसे लगा, ना मेरे आगे कोई था ना मेरे पीछे कोई था, लेकिन मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था कि कोई तो है जो मेरे साथ चल रहा है। या तो मेरे पीछे चल रहा है या फिर मेरे साथ चल रहा है। मुझे किसी के कदमों की आवाज़ आ रही थी, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे पत्थर वगैरह पड़े हुए थे जिन पर पाँव रख के आवाज़ आती थी चलने की। तो एक दफ़ा मैं रुका, मैंने रुक कर जब देखा तो मुझे पहले लगा कि मेरा वहम है, लेकिन जब मैंने दोबारा चलना शुरू किया तो मुझे ऐसे ही लगा कि कोई तो है मेरे पीछे जो चल रहा है। मैंने जब दोबारा रुक कर देखा तो मेरे रुकने के बाद किसी और के पैरों की आवाज़ जो थी वो बाद में रुकी। तो मुझे ये बात बिल्कुल श्योर हो गई कि यहाँ मेरे पीछे कोई ज़रूर तो है। जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा, झाड़ियों में और इधर-उधर जो अंधेरा था साइड पे, मुझे कोई नज़र नहीं आया। लेकिन जैसे ही मैं आगे मुड़ने लगा तो मुझे अपनी साइड पर 2 लाल कलर की चमकती हुई आँखें मुझे नज़र आईं, और वो जो आँखें थी वो बहुत ज़्यादा ख़ौफ़नाक थीं, डरा देने वाली वो आँखें थीं। पहले तो मुझे समझ ही नहीं आई कि ये चीज़ क्या है, लेकिन मुझे, क्योंकि वो जो झाड़ियों में से मुझे आँखें नज़र आ रही थी, मुझे ऐसे लगा कि कोई जानवर है। लेकिन वो आँखें उठते-उठते वो बहुत ऊँचाई पर चली गईं, और जैसे ही वो ऊँचाई पर गईं, तो एक शेप बनना शुरू हो गया, एक स्ट्रक्चर बनना शुरू हो गया, जैसे वहाँ कोई खड़ा हुआ है। जैसे ही मैंने ये चीज़ देखी, मैं बहुत ज़्यादा खौफ़ज़दा हो गया, बहुत ज़्यादा डर गया। मैं बिल्कुल, मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मेरा साँस रुक गया उस चीज़ को देख के। और अचानक से वो जो भी चीज़ थी, जो भी मख़लूक़ थी, जब वो बाहर आई तो वो वही क्लाउन था, वही जोकर था जो वहाँ पे खड़ा हुआ था, और वो मुझे मुसलसल देख रहा था। और जैसे ही मैंने उसे देखा, मुझे पहले ये लगा कि ये कोई स्नैचर वग़ैरह तो नहीं है, या कोई मेरा मोबाइल वग़ैरह तो नहीं छीनने के लिए आया है ये। तो मैं डर कर उससे जब भागने लगा, तो मैं बिल्कुल खौफ़ज़दा हो गया, क्योंकि उसने वहीं खड़े-खड़े अपना हाथ इतना लंबा कर लिया कि उसने मेरे पैर पकड़े वहीं से, और मेरे पैर पकड़ के मुझे ज़मीन पे नीचे गिरा दिया। जैसे ही मैं नीचे ज़मीन पे गिरा, तो मैंने उसकी तरफ जब देखा, उसका चेहरा पहले तो एक जोकर जैसा था, लेकिन उसके बाद उसका चेहरा बहुत ज़्यादा ख़ौफ़नाक हो गया, इतना ख़ौफ़नाक हो गया, जो हमने मूवीज़ में भी इतने ख़ौफ़नाक चेहरे नहीं होते जो मैंने उस दिन उस जोकर का, उस क्लाउन का, बल्कि उसे क्लाउन नहीं कह सकते क्योंकि वो कोई और ही मख़लूक़ थी। उस मख़लूक़ का जो मैंने चेहरा देखा वो बहुत ज़्यादा ख़ौफ़नाक था। ऐसे लग रहा था जैसे कोई जानवर है, जैसे कोई गाय होती है या कोई बकरा होता है, इस तरह का उसका चेहरा था। उसके बिल्कुल सर पर बहुत बड़े-बड़े सींग थे, और उसका जो बाकी हुलिया था वो बिल्कुल एक जोकर की तरह था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा खौफ़ज़दा लग रहा था मुझे। यानी सॉरी, मैं बहुत ज़्यादा खौफ़ज़दा हो गया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खौफ़नाक लग रहा था मुझे। और जैसे ही मैंने उसे देखा, मैं चीखें मारना शुरू हो गया, मदद के लिए बुलाना शुरू हो गया, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था मेरी मदद करने के लिए। और मैं बहुत ज़्यादा डर गया था, जिस वजह से मैं वहाँ पर बेहोश हो गया। और मुझे नहीं पता कब तक वहाँ बेहोश पड़ा रहा, लेकिन जब मुझे होश आया तो सुबह हो चुकी थी, क्योंकि रात के वक़्त मैं बिल्कुल करीबन 12 बजे वहाँ से निकला था, और सुबह हो चुकी थी जब मुझे होश आया। जब मैंने इधर-उधर देखा तो मुझे कोई भी वहाँ पर नज़र नहीं आया, ना कोई क्लाउन, ना कोई जानवर, कुछ भी नज़र नहीं आया मुझे। मैं बहुत ज़्यादा खौफ़ज़दा हुआ, भागते हुए अपने घर वापस आया। उसके बाद मेरे माइंड पे
बहुत ज़्यादा इस चीज़ का असर हो गया मुझे। हर जगह पे वो जो क्लाउन था, वो पहले मुझे नज़र आता था जैसे कि वो एक नॉर्मल क्लाउन है, लेकिन अचानक से उसका चेहरा दोबारा से उसी तरह बदलना शुरू हो जाता था जैसे मैंने उस रात उसका चेहरा देखा था। वो मखलूक जो थी वो मेरे दिमाग पे हावी हो गई थी बहुत ज़्यादा। और हमारे घर में भी उसके बाद से कुछ चीज़ें एबनॉर्मल होना शुरू हो गई थी। जैसे किचन में रात के वक्त ऐसे लगता था कि कोई काम कर रहा है, बर्तन छेड़ रहा है, लेकिन हम सब घर वाले सोए हुए होते थे। मैं बाहर जाकर देखता भी था लेकिन मुझे कोई नज़र नहीं आता था। कुछ शैडोज़ वगैरह मुझे नज़र आते थे। कभी कभी ऐसे लगता था कि हमारी छत पे कोई चढ़कर जा रहा है और उसका कद निहायत लंबा है, बहुत लंबा है। उसके बाद जो मेरे अब्बू थे, मैंने अपने अब्बू से ये बात शेयर की। मैंने पहले किसी को भी नहीं बताया था कि मेरे साथ क्या हुआ था उस रात, लेकिन फिर मैंने अपने अब्बू से ये बात शेयर की, अम्मी से की। तो जो मेरे भाई थे, मेरे भाई के एक दोस्त थे, वो जो थे वो बहुत ज़्यादा नेक थे, बहुत ज़्यादा नमाज़ी थे। जो मेरे भाई के दोस्त थे, वो जब उन्होंने मुझे देखा और उन्होंने मुझे दम किया, क्योंकि मेरी हालत जो थी वो बहुत ख़राब होती जा रही थी, दिन ब दिन मेरी सेहत बहुत ज़्यादा डाउन होती जा रही थी। तो जब फिर उन्होंने पढ़ाई करके और उन्होंने हमें ये बताया कि आपके बेटे के साथ यानी मेरे साथ एक मखलूक है, जो कि आधी रात के वक़्त, क्योंकि मैं बाहर निकला हुआ था और इस मखलूक की नज़र मुझ पर पड़ गई, इसलिए वो मखलूक मेरे साथ मेरे घर में आ गई है। और जो भी आप लोगों के घर में चीज़ें हो रही हैं, एबनॉर्मल और पैरानॉर्मल चीज़ें हो रही हैं, वो सब कुछ वो मखलूक ही कर रही है। क्योंकि अभी तो वो उसका स्टार्ट है, इसलिए वो आप लोगों को अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रही है। आहिस्ता-आहिस्ता ये जो मखलूक होती है, ये अपना बसेरा करना शुरू कर देती है, और जब ये बसेरा कर लेती है, तो इन मखलूक़ात को उस जगह से हटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हम लोगों ने फिर उनको बोला कि आप हमारी कुछ हेल्प करें, किसी जो होते हैं आमिल साहब होते हैं, उन्हें बुला दें अगर आप लोग को किसी का पता है। तो उन बेचारे भाई ने हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प की और उन्होंने बड़ी मेहनत की, और काफ़ी कोशिशों के बाद हमें कामिल साहब का पता चला। तब तक हमारे घर में भी वाक़यात बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गए थे। कभी हमें अम्मी के रूप में वो मखलूक नज़र आती थी, कभी अब्बू के रूप में आती थी, कभी तो मुझे मेरे ख़ुद के रूप में ही वो खड़ी हुई मुझे नज़र आती थी मखलूक। बहुत ज़्यादा मैं डर जाता था, खौफ़ज़दा हो जाता था। कभी कभी मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मैं शीशे के सामने खड़ा हुआ हूँ और मेरे पीछे कोई आके अचानक से खड़ा हो जाता है। मैं बहुत ज़्यादा डर जाता था। फिर जब वो आमिर साहब हमारे घर में आए, उन्होंने हमारे घर का जायज़ा लिया, तो उन्होंने फिर हम लोगों को कुछ एहतियात बताई जो हमें करनी थी। और उसके बाद जो आमिर साहब थे, उन्होंने हमारे घर पर हिसार किया, बाकायदा उन्होंने पढ़ाई करके हमारे घर पे हिसार किया और मुझ पर भी दम किया, और दम करके मुझे पानी भी पिलाया उन्होंने। तब कहीं जाकर मेरी तबीयत ठीक हुई। और उसके बाद से जब से हमारे घर पे हिसार हुआ था, उसके बाद से हमारे घर में कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ दोबारा से। और उन्होंने हमें यही कहा, जो आमिल साहब थे, कि वो मखलूक अब यहाँ से चली गई है, क्योंकि वो यहाँ पर शुरू से नहीं रहती थी। वो इस बच्चे के साथ यहाँ पर आई थी और अपना बसेरा करना चाहती थी। लेकिन अच्छा हुआ कि आप लोगों ने पहले ही इस चीज़ का इलाज करवा लिया, क्योंकि बाद में प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो ज़्यादा बढ़ जाती हैं घर वालों के साथ। तो हम लोग अब बिल्कुल ठीक हैं अपनी लाइफ में, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अपनी लाइफ में, नॉर्मल हूँ। और अब मेरे साथ ऐसा कोई वाक़या नहीं होता, लेकिन कभी कभार मैं जब उस चीज़ को याद करता हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा खौफ़ज़दा हो जाता हूँ। और उसके बाद से कभी भी मैंने अब ये इरादा कर लिया है कि अगर कभी भी हमारे शहर में कोई सर्कस आई या कुछ भी हुआ, तो मैं कभी भी किसी सर्कस में नहीं जाऊँगा। और उसके बाद से जो मूवीज़ में भी क्लाउन्स दिखाते हैं, पहले मैं बहुत शौक़ से हॉरर मूवीज़ देखता था, लेकिन जब से मेरे साथ ये वाक़या हुआ है, तब से मैं क्लाउन, जिसमें क्लाउन होता है स्पेशली, वो वाली मूवीज़ हॉरर तो मैं बिल्कुल भी नहीं देखता, मुझे बहुत डर लगता है। काफ़ी लोगों को लगेगा कि ये बिल्कुल बच्चों वाली बात है, क्लाउन से डरना, लेकिन जो मेरे साथ वाक़या हुआ उसके बाद तो मैं उस मखलूक से और क्लाउन से बहुत ज़्यादा डरता हूँ। तो ये एक खौफ़नाक कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। थैंक यू सो मच आपका अपनी खौफ़नाक कहानी शेयर करने के लिए। तो लिसनर्स, आप लोगों को ये खौफ़नाक कहानी कैसी लगी है, अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। ऐसे ही होता है लिसनर्स के, हमें नहीं पता होता, जो मखलूक़ात होती हैं वो मौका देखती हैं, वो जगह देखती हैं। जब वो हमारे घर वालों के रूप में हमें नज़र आ सकती हैं, तो वो किसी के भी रूप में हमें नज़र आ सकती हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो इसीलिए अवॉइड किया करें कुछ चीज़ों को, बाहर जाया करें तो आप लोग दुआएं पढ़ के जाया करें।
और ऐसी जगहों से बचकर चला करें जो वीरान हों, जहाँ लोगों का आना जाना ना हो, क्योंकि जो जगहें वीरान होती हैं, जहाँ लोगों का आना जाना नहीं होता, वहाँ पर अमूमन यही देखा जाता है कि वहाँ इन चीज़ों का, इन मखलूक़ात का बहुत ज़्यादा बसेरा होता है। तो अपना ख़्याल रखें, अपने घर वालों का भी ख़्याल रखें और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहें। और जो कहानियाँ मेरे साथ मेरे और लिसनर्स ने मुझसे शेयर की हुई हैं, वो भी मैं फ़र्दर आप लोगों के साथ वीडियोस में शेयर करती रहूँगी। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह निगहबान।